दुकानदारी करते थे। एक का नाम बिट्टू था और दूसरे का नाम मीठा था। बिट्टू इंतहाई शरीफ और भोला था, जबकि मीठा बहुत चालाक था। बिट्टू अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। बिट्टू सारा दिन खेत में हल चलाता, जबकि मीठा आराम करता था। अरे बिट्टू जरा तेज हल चला, सारा खेत में हल चलाना है। इस तरह कछुए की चाल चलेगा तो खेती कैसे होगी? भाई रात में हल चला रहा हूँ सुबह से, अब काफी थक गया हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बिट्टू ये तूने क्या बात कर दी? अपने बड़े भाई से हल चलवाएगा? कुछ तो शर्म कर। हाय मैं मर क्यों ना गया ये बात सुनने से पहले। आज बहुत दुख हो रहा है मुझे। भाई सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं अब आपको नहीं कहूँगा, मैं सारा हल खुद चला लूंगा। एक दिन बिट्टू अपनी बीवी को पैसे देकर कहता है, बेगम मैं कुछ दिनों के लिए शहर खेत का सामान लेने जा रहा हूँ, तुम ये पैसे संभाल कर रख लो। मैं वापस आकर इन पैसों से खेत का सामान ले लूंगा। अजी मैं ये पैसे कहाँ संभाल के रखूंगी? आपको पता तो है गांव में बहुत चोरियां होती हैं। आप ये पैसे अपने भाई के पास रखवा दो। हाँ बेगम, तुमने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है। मैं ये पैसे भाई के पास जाकर रखवाता हूँ। वहाँ मीठा अपने घर में बैठा था कि उसकी बीवी कहती है, अरे ओ मिट्टे सारा दिन तू खेत में हल चला दे है, थोड़ा काम उस मोटे बिट्टू से भी करवा लिया कर। वो मेरा छोटा भाई है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उससे काम करवाऊं। हाँ तो फिर उसको खेत के पैसे क्यों देवे है? सारा काम तू खुद करे तो सारे पैसे भी खुद ही रखा कर। हाँ तू परेशान क्यों होती है? इस बार सारा पैसा खुद रखूंगा। इस बिट्टू ने बहुत मजे ले लिए हैं। इतने में बाहर से आवाज आती है, मीठे भाई जरा बाहर आना, मुझे आपसे एक काम है। आज्ञा तेरा मोटा भाई सुन क्या कह रहा है। फिर मीठा बाहर आता है, कहता है, मीठे भाई मैं शहर जा रहा हूँ खेत का सामान लेने, ये पैसे आप अपने पास रख लो। घर में बहुत चोरी होती रहती है, मैं आकर आपसे पैसे ले लूंगा। बिट्टू ये तुमने बहुत अच्छा किया जो पैसे मेरे पास रखवा रहे हो। अब तुम्हारे पैसे बहुत महफूज हैं। मीठे भाई मैं चलता हूँ शहर, 2-3 दिन में आपके पास वापस आकर आपसे पैसे लेता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया तो मीठा सोचने लगा, जा बिट्टू तेरा अल्लाह हाफिज। तूने मुझे पैसे देकर मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं पैसों से खूब मजे करूंगा। वाह मेरे तो मजे ही हो गए। आज तो मुर्ग कोरमा बनवाऊंगा। फिर मीठा अंदर आता है तो उसकी बीवी पैसे देख कर कहती है, अरे मिट्टे तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया है? अभी बिट्टू आया था तो उसने मेरे पैसे देने थे, वो देकर गया है। अरे वाह मिट्टे मेरी तो निकल बड़ी, मुझे सोने का हार बना कर दे। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? सोने का हार और तुझे बना कर दूं? अपनी शक्ल के हिसाब से बात किया कर। जिस तरह की तेरी शक्ल है उस हिसाब से तो जूतों वाली पॉलिश बनती है, और तू सोने का हार मांग रही है। मिट्टे मेरे से जरा बदतमीजी ना करियो, इधर ही लंबा डालकर तेरे ढिड पे लात मारूंगी। मुझे आज सोने का हार बना कर दे। अच्छा अच्छा ज्यादा बनने वाली ना हो, दिलवा देता हूँ तुझे सोने का हार। अरे मिट्टे तूने तो मुझे खुश कर दिया है, चल भाग कर जा मेरे लिए सोने का हार लेकर आ। फिर मीठा उन पैसों से अपनी बीवी को सोने का हार दिलवा देता है। फिर बिट्टू 2 दिन बाद अपने घर आता है तो अपनी बीवी को कहता है, बेगम मैं मीठे भाई के पास जा रहा हूँ अपनी अमानत वापस लेने के लिए। ठीक है आप उनसे पैसे लेकर खेत के लिए सामान ले आए। फिर बिट्टू मीठे के पास आता है, मीठे भाई आप मुझे वो पैसे वापस कर दे, मैं खेत के लिए बाकी का सामान लेकर आता हूँ। बिट्टू वो पैसे मुझसे खर्च हो गए हैं। आपकी भाभी जान को सोने का हार दिलवा दिया है मैंने। मीठे भाई वो खेत के पैसे थे, वो अमानत थी मेरी। बिट्टू मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे तमीज से बात कर। तुम्हारी भाभी को सोने का हार लेकर देना बहुत जरूरी था, वरना वो मुझे लंबा करके मेरे डेढ़ पर लात मारती। तो तुम क्या बर्दाश्त करते कि तुम्हारे बड़े भाई को मार पड़ रही है? मीठे भाई आपने बहुत गलत किया है, आपने मुझे धोखा दिया है। बिट्टू तुझे बात करने की तमीज नहीं है, यहाँ से दफा हो जा। बिट्टू बहुत उदास हुआ और वहाँ से चला गया और परेशानी की हालत में जंगल पहुँचा तो उसने देखा कि एक गार है जिसका एक दरवाजा है और उसके पास एक चुड़ैल खड़ी है। मंगड़ भंगड़ पुण्य पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर भंगड़। चुड़ैल ने मंत्र पढ़ा तो दरवाजा खुल गया और चुड़ैल अंदर चली गई। यार की चुड़ैल यहाँ कैसा बटन पड़ रही है, इससे गार का दरवाजा खुल गया है। फिर कुछ देर बाद वो चुड़ैल उस गार से निकली और गार का दरवाजा बंद हो गया और चुड़ैल वहाँ से चली गई। फिर बिट्टू उस गार के पास गया और वही मंत्र पढ़ा, मंगड़ बंगड़ पुण्य पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़। ये कहा तो दरवाजा खुल गया और बिट्टू अंदर चला गया तो वो देखकर हैरान रह गया कि अंदर बहुत सारा सोना था। यार यहाँ तो बहुत सारा सोना है, मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा और मैं खेती भी छोड़ दूंगा। वैसे भी मीठे भाई ने मुझे बहुत जलील करके रखा हुआ है। फिर बिट्टू काफी सारा सोना लेकर गार से बाहर आ गया और गार का दरवाजा बंद हो गया। फिर बिट्टू घर आया और अपनी बीवी को कहा, बेगम मैं जंगल में गया था तो वहाँ एक गार था जिसमें चुड़ैल थी और चुड़ैल एक मंत्र पढ़ रही थी, मंगड़ बंगड़ पुण्य पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़। तो दरवाजा खुल गया, अंदर बहुत सारा सोना था। अब हम अमीर हो जाएंगे। बाहर मीठा खिड़की से ये बातें सुन रहा था। मंगड़ बंगड़ पुइया बुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़। ये मंत्र तो मुझे याद हो गया है। अब मैं भी उस गार में जाकर सारा सोना लेकर आता हूँ ताकि बिट्टू वहाँ से और सोना ना निकाल सके। फिर मीठा जल्दी से अपनी बीवी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। अरे मिट्टे तूने तो आज जो काम किया मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया है। अब जल्दी से गार में जाओ, सारा सोना समेट के आइयो। फिर मीठा बैलगाड़ी पर उसी जंगल में निकला। अब मैं सारा सोना इस बैलगाड़ी पर लाद कर लेकर आऊंगा और सोने वाला सेठ बन जाऊंगा। फिर मीठा गार के दरवाजे पर पहुंचा और वही मंत्र पढ़ने लगा, मंगड़ बंगड़ पुइया बुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़। ये कहा तो दरवाजा खुल गया। फिर मीठा अंदर चला गया तो वो सोना देखकर हैरान रह गया। इतने में मीठे की नजर सामने चुड़ैल पर पड़ी तो मीठा उसे देखकर डर गया। लालची इंसान तो यहाँ क्या करने आया है? ये मेरा कार है। चुड़ैल बाजी मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आया हूँ। तेरी यह हिम्मत कि तू मेरा सोना लेने आया है? तुझे अभी पता चखाती हो। फिर चुड़ैल ने मीठे को दीवार से बांध दिया। अब तेरी यही सजा है, तू यहाँ लटका रहे। चुड़ैल का सोना लेने आया था। अरे मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल बाजी, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और मीठा वहीं लटका रह गया। 2 दिन गुजर जाते हैं और मीठा घर नहीं आता तो उसकी बीवी बहुत परेशान होती है। अरे ये मीठा अभी तक घर क्यों नहीं आया? 2 दिन हो गए हैं, कहीं मीठा मरमराता नहीं गया। बहुत परेशानी हो रही है। सोना लेने गया तब पता
पता नहीं वहाँ जाके सो गया है। मैं बिट्टू के पास जाकर सब बताती हूँ। फिर मीठे की बीवी बिट्टू के घर गई। बिट्टू अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि बाहर से आवाज आई। अरे बिट्टू, मैं तेरी भाभी जरा बाहर आई हूँ, तेरे से एक जरूरी बात करनी है। यार ये भाभी इस वक्त खैर से आई है, इन्हें क्या परेशानी हो गई है, मैं जाकर पूछता हूँ। फिर बिट्टू बाहर आया और कहा, जी भाभी जान, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आप बहुत परेशान लग रही है। अरे बिट्टू, बात ही बहुत परेशानी वाली है, तुझे क्या बताऊँ क्या गजब हो गया है। भाभी जान, आप मुझे क्यों परेशान कर रही है? जल्दी से बताए ना क्या बात है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अरे बिट्टू, तेरा भाई बेटा 2 दिन हो गए अभी तक घर नहीं आया। भाभी जान, बीटे भाई कहाँ चले गए हैं? बिट्टू वो सिगार में सोना लेने गया था जहाँ से तू सोना लेके आया है। और भाभी बीटे भाई को उस घर का कैसे पता चला? बिट्टू, जब तू सोना लेके आया था तब वो तेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और उसने घर का दरवाजा खोलने वाला मंत्र भी याद कर लिया था। मंगड़ बंगड़ पुइया पुड़ंगड़ खुल जा दरवाजा बनकर भंगड़, यही मंत्र था ना? हाँ भाभी, मंत्र तो यही था। बस बिट्टू वो बैलगाड़ी लेकर उस घर में सोना लेने गया, 2 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। भाभी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस घाट में चुड़ैल रहती है, वो बहुत जालिम चुड़ैल है। मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल भाई को खा ना जाए। अरे बिट्टू, ऐसी बात न करियो, तेरे भाई का गोश्त बहुत जहरीला है, वो चुड़ैल खावेगी तो मर जाएगी। उसने उसे नहीं खाया होगा, पकड़ लिया होगा, तू जाकर उसको छुड़वा। अच्छा भाभी, आप परेशान बैठो, मैं कुछ करता हूँ। आप घर जाकर आराम करें, मैं भाई को छुड़वा कर लेकर आता हूँ। फिर मीठे की बीवी वहाँ से चली गई और बिट्टू खेत में जाकर सोचने लगा, यार मैं मीठे भाई को कैसे वापस लेकर आऊँ? अगर मैं घाट में गया और चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा? लेकिन मीठे भाई को भी चुड़ैल से छुड़वाना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे आइडिया आया, मैं घाट के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और अगर घाट का दरवाजा खुला हुआ तो इसका मतलब चुड़ैल अंदर है। फिर जब वो बाहर निकल जाएगी तो मैं अंदर जाकर मीठे भाई को छुड़वा लूंगा। फिर बिट्टू उसी गार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गार का दरवाजा खुला हुआ है। बिट्टू बहुत खुश हुआ। शुक्र है ये घाट का दरवाजा खुला हुआ है, अब मैं चुड़ैल के निकलने का इंतजार करता हूँ। अंदर मीठा चुड़ैल को कहने लगा, चुड़ैल बाजी जानू, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे नीचे उतार दो। चुप करके लटका रहे यहाँ पर, तू उस वक्त तक लटका रहेगा जब तक तू मर नहीं जाता। चुड़ैल बाजी, मेरी प्यारी चुड़ैल बाजी, ऐसा तो मत कहो, आपको आपकी खूबसूरती की कसम, मुझे छोड़ दो। खूबसूरती? कल तो तू मुझे मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल कह रहा था। चुड़ैल बाजी, अब बंदा मजाक भी ना करे। अगर बंदा अपनों के साथ मजाक ना करे तो फिर किसके साथ करे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मजाक नहीं पसंद तो आइंदा नहीं करूंगा। तू जिंदा बचेगा तो मजाक करेगा, तू यहीं पर सड़कर मर जा रही हूँ। चुड़ैल बाजी, मुझे तनहा मत छोड़कर जाओ। आपको आपके सिल की नर्म मुलायम और हसीन बालों की कसम, मुझे माफ कर दो। चुप कर, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मेरे साथ, सच जा रही हूँ। यार बहुत देर हो गई है, चुड़ैल अभी तक बाहर नहीं निकली। बिट्टू अभी ये कह ही रहा था कि चुड़ैल गार से बाहर निकल आई और गार का दरवाजा बंद हो गया। शुक्र है ये चुड़ैल यहाँ से चली गई है। फिर बिट्टू उस गार के पास आया और वही मंत्र पढ़ा। बंगड़ बंगड़ पुइया पुड़ंगड़ खुल जा दरवाजा बंगड़ बंगड़। बिट्टू गार के अंदर गया तो उसने देखा कि मीठा दीवार से लटका हुआ है। बिट्टू मेरे भाई, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है, मुझे यहाँ से छुड़वा, वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। वो बहुत गंदी चुड़ैल है, उसकी शक्ल भी बहुत मनहूस है। मीठा भाई, आपको किसने कहा था कि इस घर में आओ? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे यहाँ से निकाल। भाई आप परेशान ना हो, मैं भी आपको चुड़ैल से छुड़वाता हूँ। फिर बिट्टू मीठे की टांग पकड़कर खींचने लगा, लेकिन मीठा वहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीठा भाई, चुड़ैल ने आपको बहुत मजबूती के साथ दीवार से लटका दिया है, आप नीचे नहीं उतर रहे। बिट्टू मुझे अपने पूरे वजन से खींच। मीठा भाई, मैं आपको पूरे वजन से नीचे खींच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको एल्फी से चिपकाया गया हो। बिट्टू मुझे छोड़कर मत जा। मीठे भाई, आपको किस पागल कुत्ते ने काटा था जो आप सोना चोरी करने के लिए आ गए? अब मैं चलता हूँ, दोबारा आपको छुड़वाने के लिए आऊंगा। हाँ, उस वक्त आई जब चुड़ैल मेरे लजीज गोश्त के सीख कबाब बनाकर खा जाए। फिर बिट्टू गार से निकल आया और गार का दरवाजा बंद हो गया और बिट्टू परेशानी की हालत में जंगल में पहुंचा और कहने लगा, अब मैं मीठे भाई आपको कैसे छुड़वाऊं? चुड़ैल ने आपको बहुत मजबूती के साथ लटकाया हुआ है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि चुड़ैल वापस ना आ जाए। बिट्टू अभी ये सोच ही रहा था कि उसे सामने एक बुजुर्ग नजर आए। क्या ये बुजुर्ग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर बिट्टू उन बुजुर्ग को कहने लगा, बाबा जी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे बताएं। मदद की मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जरूरत है। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है और तुम उसकी वजह से बहुत परेशान हो। बाबा जी, आप तो काफी पहुंचे हुए इंसान हैं। बाबा जी, मैं अपने भाई की वजह से बहुत फिक्र हूँ, मेरी मदद करें। मैं भाई को कैसे चुड़ैल से छुड़वाऊं? यहाँ से कई मील दूर एक गार में एक खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर इस चुड़ैल की जान है। अगर तुम उस खोपड़ी को जला दो तो ये चुड़ैल मर जाएगी, मगर पहले ये खोपड़ी उस गार में रखनी पड़ेगी और एक बार जब ये खोपड़ी एक बार जब ये खोपड़ी वहाँ रख दी जाए तो ख्याल रहे कि ये अपनी जगह से ना हिले, वरना ये चुड़ैल दोबारा जिंदा हो जाएगी। पर बाबा जी, अगर मैं ये खोपड़ी रखने वहाँ गया और चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम ये मोमबत्ती जलाकर अंदर जाना, अगर चुड़ैल तुम्हें पकड़ भी लिया तो जब तक ये मोमबत्ती बुझेगी तुम आजाद हो जाओगे। बाबा जी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया है। मैं खोपड़ी और मोमबत्ती लेकर अंदर जाता हूँ और खोपड़ी रखकर वापस आपके पास आता हूँ। फिर बिट्टू वो खोपड़ी और मोमबत्ती लेकर गार के अंदर आ गया। बिट्टू मेरे भाई, ये क्या लेकर आया है? मीठे भाई, आप चुप कर जाओ, मुझे